आगामी 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस खास आयोजन में करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 13 राजदूत, 6 उच्चायुक्त और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महावाणिज्य दूतों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। वहीं इस वैश्विक समिट की मेजबानी करने के लिए राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उद्यमियों के स्वागत के लिए चौक चौराहों को रंग रोगन कर आकर्षक बनाया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी कलाओं को भी राजधानी की दीवारों पर उकेरा गया है, जिससे पूरी दुनिया मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विशेषताओं से परिचित होगी। साथ ही अपनी कलाओं से मध्य प्रदेश दुनिया भर में एक विशेष छाप छोड़ेगा। इसके साथ ही राजधानी स्थित प्रसिद्ध बड़ा तालाब की सुंदरता को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तालाब में होने वाले वाटर एडवेंचर की व्यवस्थाओं को भी इस खास समिट से पहले दुरुस्त किया गया है, ताकि समिट के दौरान यहां आने की चाह रखने वाले उद्यमियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे मध्य प्रदेश से खूबसूरत यादें लेकर अपने देश लौटें। हम लोग अब लगातार फाइनल टच में हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें प्री इवेंट प्रिपरेशन पे भी हमने काम किया है। बाकी डेलीगेट्स को रुकाना, उनके वाहन पार्किंग की व्यवस्था, उनके फूड की व्यवस्था, उन सभी विषयों पे हमने डिटेल चर्चा की है। हमारी प्रिपरेशन सभी फाइनल स्टेज में है। जो बाहर काम भी चल रहे हैं वो 2 दिन में बाइंड अप हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए देश के महानगरों में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और यूके, जर्मनी और जापान में निवेशकों से मीटिंग कर उन्हें आमंत्रित किया था। सीएम मोहन यादव ने इस अथक परिश्रम के कारण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। सीएम के प्रयास के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जर्मनी 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ एक प्रमुख भागीदार के रूप में साथ आ रहा है। पिछले पूरे साल से हमने, अगर केवल लोकसभा के चुनाव का समय छोड़ दे 3-3.5 महीने, तो लगभग हर महीने हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है और हर रीजन पे इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने के कारण से जो सकारात्मक माहौल बना है उसका लाभ हमको जबरदस्त मिला है। लगभग 7 हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उसमें सभी हमारे प्रमुख संभाग के थे, जिसको मंडल भी बोलते हैं। उसमें ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन ऐसे स्थानों से करते करते अब हम भोपाल में ग्लोबल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक रिदम बना है, जिसके प्रति लोगों का अच्छी रुचि बनी, उसका आकर्षण। तो आप कहते हैं रुचि बनी, आपको लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है इसके बाद? जब हमने रीजनल करी, रीजनल में 4 लाख से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है और 3 लाख से ज्यादा रोजगार के तो उसी में अवसर आ गया। तो ग्लोबल हो रही है और ग्लोबल के लिए हमने यूके, जापान, जर्मनी, अपने देश के भी कई राज्यों में संपर्क हुआ और जिस प्रकार से रीजनल में बड़े पैमाने पर निवेशक आए और 30,000 से ज्यादा तो अभी पंजीयन हो गया है और 18,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्मेशन दे दी। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अच्छा खासा। आप खुद, मैंने देखा रोड शोज आपने किए कई कंट्रीज में जाकर, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा परसेप्शन बदल रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेके? हालांकि इन्वेस्टमेंट का ग्राफ अभी लो ही है, उतना ज्यादा नहीं है। नहीं, हमारा तो पूरे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर कहीं इस राज्य में है तो भारत में मध्य प्रदेश में। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत के प्रति विश्वास जमाया दुनिया में, उसका लाभ मध्य प्रदेश में मिला।